राजस्थान के जोधपुर के श्रद्धालु ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण दुबई में फंस गए थे। उनके साथ 2 संत भी मौजूद थे। अब सभी श्रद्धालु सुरक्षित रूप से भारत लौट आए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी से उनके परिवारों ने राहत की सांस ली है। जोधपुर पहुंचने पर परिजनों और समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर और गले लगाकर दिल से स्वागत किया है। दुबई यात्रा में गए थे, साथ में 120 श्रद्धालु थे और वहाँ हमारी यात्रा संपूर्ण हो गई थी। लेकिन लास्ट दिन में हम लोग अबू धाबी एयरपोर्ट जाने वाले थे। वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर धमाका हो गया था, तो फिर सब लोग थोड़े घबरा गए थे। तो फिर हम वापस अबू धाबी से दुबई आ गए थे। फिर वहाँ से पेरियम आ गए थे। वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना बढ़ चढ़ा करके बता रहे, इतना ज़्यादा कुछ नहीं। महाराज कथा का आयोजन किसने किया था, किसने का माहौल? वहाँ श्रद्धालुओं ने अपनी ओर से रखा था सत्संग का कार्यक्रम। श्रद्धालुओं का कहना है कि वहाँ पे बसों में उनको बिठा कर उनसे पैसे लिए गए, फिर उनको नहीं, ये अफवाहें हैं, कुछ नहीं ऐसा। एक के ज्यादा नहीं था, 90,000 का था। पैकेज के साथ उनके साथ असुविधा हुई, उनको पैकेज वाले ने धोखा दे दिया। उनको होटल में 20-20 हजार रुपए के किराए पर लेना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। लोग कह रहे हैं, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। ये जो आए अभी वही बोल रहे हैं। सरदारों ने बताया 90,000 का पैकेज था, कुछ भी कह सकते हैं। अब संकट में पड़े, अभी फ्लाइट के टिकट लेके आए, 90,000 के टिकट लेके आए, बताओ। तो वो कह रहे हैं हम अपने पैसों से टिकट करवा के सारा हम अपने पैसों से आए। लेकिन उनका कहना था कि जब वो टूर पे गए थे तब उनके कहा गया था सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन सारी सुविधाएं दी ना। कौन सी कमी? कुछ अलग होटल के कमरों में रहना पड़ा। नहीं, बिल्कुल हम साथ में रहे वो थे। कह रहे थे उनको बसों में रुकवा कर उनसे पैसे लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बहुत आनंदमय था, ऐसे कोई विशेष डरावना नहीं था। हम तो 28 तारीख को हमारी सत्संग प्रवास यात्रा पूरी करके अबू धाबी से फ्लाइट लेने के लिए निकल रहे थे, तो पता चला कि हमसे 30 किलोमीटर आगे ब्लास्ट हुआ। तो फिर उस वक्त रास्ता रोका गया और हमको रोका गया मतलब ये था कि आगे जाने की अनुमति नहीं थी। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा था कि वापस दुबई चले जाएं। तो वो जो एक रात्रि थी उसमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैनेज कैसे करें, क्यों 120 लोग हैं, सारे युवान हो तो कहीं भी कैसे मैनेज हो जाए, सब उम्रदराज लोग हैं। तो वो एक दिन का थोड़ा ऐसे था, बाकी आनंद। किस तरह की क्या मदद मिली आपको, किस तरह से हालात रहे आपको? नहीं, जैसे न्यूज के माध्यम से हमारे हालात इतने बेकार बताए गए वैसे थे नहीं, सब आनंद में थे। और जैसे ही सबको सूचना मिली तो अपने भारतीय लोग जो वहाँ रहते हैं, हर समाज के लोग, माहेश्वरी समाज के, जांगीर समाज के, माली समाज के, सब समाज के लोग वहाँ रहे। और रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट नहीं था, सपोर्ट तो किसी को खड़ा करने के लिए होता है। वो लोग तो क्या, हमें सेवा का मौका मिला कि हमारे भारत के लोग आए हैं, तो सब बढ़ चढ़ के सेवा कर रहे थे। सब हम 28 तारीख को गए हुए हैं, नहीं सॉरी 23 तारीख को गए हुए हैं। 28 को हमारा रिटर्न था टिकट, पर वो युद्ध की वजह से हम वापस आ गए। फिर वहाँ दुबई में रुके हुए थे, वहाँ महेश्वरी समाज ने हमारी सेवा की है, कुछ माली समाज के भी थे, उन्होंने भी खाना खिलाया, पर होटल का किराया किसी ने नहीं दिया। सरकार की ओर से कोई योजना नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हम लोग 23 तारीख को गए थे यहाँ से, हमारा टिकट था। 24 को हम लोग वहाँ पहुँचे थे, महाराज जी के टूर के साथ गए थे। धर्म प्रचार का कार्यक्रम, सत्संग कार्यक्रम था। वैसे सत्संग कार्यक्रम तो पुराने जमाने से भी होता रहा, सम्राट अशोक भी करते थे, तो उस समय धर्म प्रचार का कार्यक्रम था और हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। लेकिन वहाँ जो ये युद्ध की स्थितियाँ बनी ना, उसके बाद हमारे साथ थोड़ा सा तकलीफ हुई थी। कितने का पैकेज था यहाँ से ले जाने का आपका? पैकेज तो गुरु महाराज की तरफ से 90,000 का था सर, कोई ज्यादा नहीं था, नॉर्मल था। अच्छी व्यवस्था थी उनकी तरफ से। स्थितियाँ कैसी बनी? उनकी स्थितियाँ यूँ बनी सके, जब जैसे सूचना हुई ना कि बम विस्फोट हो गया, तो उस समय है तो होटलों की रेट एकदम 4 गुना बढ़ गई। जो रूम 3 से 4,000 का था वो हमें 10,260 रुपये मिला। भोजन की व्यवस्था एकदम फ्लॉप हो गई। भोजन के लिए माहेश्वरी बंधु और माली समाज के कुछ बंधुओं ने सहायता की थी हमारी और अच्छा सहयोग दिया था। लेकिन सरकार की तरफ से या कि अन्य कोई, जब लोग कहते हैं ना सर सरकार दे रही है, फ्री व्यवस्था है, ये वो कुछ नहीं था। कब गए थे? 21 को, 23 तारीख को गया, 23 को। क्या आपसे मिलके गए? तो हाँ, मिलके गए, बहुत खुशी हुई। हाँ, बहुत खुशी हुई। वहाँ क्या हुआ? वहाँ तो निकलने के समय हो गया, फ्लाइट बंद हो गई। आपसे बात हुई बीच में? हाँ, बीच में बात हुई, वीडियो कॉल है। वो उन्होंने बोला बहुत सुरक्षित है और बच्चों का भोजन मिल रहा है, अच्छा होटल मिल गया है। अब वापस आ रहे हैं? हाँ, वापस आ रहे हैं। किनके साथ गए थे ये? वो राम प्रसाद जी महाराज के साथ। अच्छा, उनके साथ गए थे। कितने दिन का टूर था ये? 5 दिन का। कितने रुपए लगे थे आपके वापस जाने के, आने के, सब कुछ? नुके कोई पैकेज के तहत
हाँ 1,80,000 कबल 1,80,000। उसके बाद के महीने उन्होंने कहा भी आप अपना देखो और देखो, हमने तो कहा भी आधा भुगतो आप, आधा हम भुगते, पर नहीं हुआ ऐसा। अब कोची से हम वाया कोची होकर आए, जबकि आना था वाया अहमदाबाद होकर, बड़ी मुश्किल हुई, परेशानी हुई। और क्या स्थिति क्या है वहाँ पे? स्थिति तो यूँ नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है यूँ, पर वो होटलें भी सब महंगी हो गई है। आप कब गए थे? हम गए थे या 24 को 23 को, और 28 की हमारी फ्लाइट थी वापस, और हम पहुंचने वाले थे अक्षरधाम के दर्शन करके रवाना हुए, और वहां से वापस भेज दिया गया कितने का हमें। पैकेज था यहाँ से ले जाने का? वहां से 90,000 का था सर। अच्छा, वहाँ फिर स्थितियाँ क्या बनी? स्थिति वहां से हमें अबू धाबी से वापस भेज दिया गया था। फिर वहाँ आने पे होटलों वालों ने फिर रहने की सुविधा नहीं की थी। कितने की होटलें थी वहाँ? होटलें वहाँ से वैसे तो 4,000 5,000 की थी, लेकिन हमारे से 11-12,000 रुपए लिए पर डे के। फिर कोई डर या भय का डर माहौल था? भय का तो 10-12 घंटे तो रहा था, फिर नहीं रहा, ऐसे कुछ नहीं। अब आप वहाँ से यहाँ तक आए, कोई सहयोग रहा किसी सरकार का या किसी अब व्यक्ति का? सरकार का तो सहयोग, ये फ्लाइटें हमारे लिए स्पेशल चल रही है या कैसे चल रही है तो हमें पता नहीं, पर आए आराम से हम। एक